कहते हैं कि वृंदावन जो भी पहली बार जाता है वो वहाँ से इस प्रकार से जुड़ जाता है कि वो उसका मन बार बार वृंदावन की तरफ खींचा जाता है, या यूँ कह लो कि वो अपना मन वृंदावन में छोड़कर आ जाता है। तो ऐसा क्यों? देखो ऐसा है, ये बांके बिहारी लाल जी के जिसने दर्शन कर लिए तभी होता है। ये मैं अपना अनुभव बताती हूँ जी। जब मैं पहली बार वृंदावन गई, हमें कुछ नहीं पता था बांके बिहारी के बारे। हमने इस्कॉन मंदिर देख लिया, और क्योंकि वो गाइड थे, एक्चुअली वो मिस गाइड करते हैं, छल लेते हैं। हाँ, क्योंकि वो आपको वहीं लेके जाएंगे जहाँ पर जैसे ना ये दुकानदार नहीं खड़े रह आओ साड़ियाँ ले लो, ये ले लो, ना मतलब आपको गुमराह करते हैं। वो रोजगार है, जितने वो ग्राहक लाएंगे उतने उनको पैसे मिलते हैं मंदिर वालों से। राइट राइट। मैं वो मंदिरों के नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि वो मंदिर पूजनीय है, बहुत उच्च कोटि के हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको यूज किया जाता है, बिजनेस बना लिया है, बनाया हुआ है। तो रंगनाथ जी के मंदिर गई, मतलब जो हमें किसी ने बताया भी ये है, लेकिन बिहारी जी के बारे किसी ने नहीं बताया कि आप वहाँ जरूर जाओ। तो जब मैं वापस आई तो मैं कई ये कब की बात है? 84। अच्छा। तो मैं कई संतों के वहाँ जोधपुर में थे, हम जाते थे, वहाँ बड़े प्रवचन होते थे। तो मैंने कहा मैं वृंदावन गई, आप कहते वृंदावन में बहुत आनंद है, मुझे आनंद क्यों नहीं आया? मैं तो बड़ी डिसअपॉइंट होके वहाँ से आई हूँ, क्योंकि वो ना जिस मंदिरों में गए, यहाँ जी इतना चढ़ाओ नहीं तो आपका सर्वनाश हो जाएगा, ये हो जाए, मतलब इस तरह की गलत बात। देखो एक इंसान की अपनी अपनी बजट होता है, भगवान तो भाव के भूखे हैं, होता है, भगवान भाव के भूखे हैं। वो तो खुद लक्ष्मी जी के मतलब स्वामी है, उनको हम लोग क्या दे सकते हैं? तो उन्होंने इस प्रकार ना हमें एक्सप्लॉइट कर दिया, तो मन खिन्न हो गया, डिसअपॉइंट हो गए। ये कैसा वृंदावन है भैया, यहाँ पर ये है ना, हम तो आशीर्वाद लेने आए और यहाँ पर ये गालियां दे रहे हैं और मतलब उठपटांग बोल रहे हैं, तुम्हारा आना व्यर्थ है, घर में ही बैठे रहते, इससे अच्छा। तो बहुत कुछ हमें सुनने को मिला, तो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुई। तो फिर वो एक संतनी थी, उन्होंने कहा कि आप बांके बिहारी मंदिर गए? मैं कह नहीं, कहते बस एक वहाँ चले जाओगे, वहाँ चले जाओगे ना तो बस फिर आप वही के हो जाओगे। और ये फैक्ट है। फिर हमारी दिल्ली की ट्रांसफर हो गई, तो हम गए, तो वहाँ सबसे पहले बांके बिहारी के गए। हाँ, तो वहाँ जब बिहारी जी को देखा तो पहली, अच्छा बिहारी जी बड़े चालाक है, पहली बार तो जरूर आपको कुछ ना कुछ दिखाते हैं, जैसे ऐसे लगा वो आंखें मटका रहे हैं, उनका एक फूल भी गिर गया, तो लगा देखो ये तो बहुत ही कृपा है हमारे ऊपर, दोबारा नहीं फिर दिखाते हैं। अब तुम कितना भी सोच लो, बहुत रेयरली एक दो बार और दिखाया होगा, पर ज्यादा नहीं। तो इस प्रकार जो फिर असली बांके बिहारी जी के, राधा वल्लभ जी के, इनके जाते हैं, ये स्वयंभू मतलब प्रकट हुई हैं मूर्तियां, विग्रह जी। इनको अगर दर्शन कर लोगे तो फिर आप वाकई वृंदावन के हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी अक्सर जाती हूँ, जब भी मेरा दिल नहीं लगता तो मैं वृंदावन या बरसाना दर्शन के लिए जाती हूँ। और थोड़ा सा मुझे बुरा इस बात का लगता है कि वहाँ की जो अरेंजमेंट है, मतलब पब्लिक भी बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की वहाँ पे कर रही है। लोग अगर गिर गए, कोई हादसा हो गया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला कोई नहीं है। तो मैं राधा रमन जी के जब मंदिर जाती हूँ तो वहाँ बैठ के मैं आराम से नाम जाप करती हूँ। तो वहाँ भी थोड़ा सा अभी चीज़ों को गलत तरीके से, मतलब भीड़ को बढ़ावा दिया जा रहा है कि पब्लिक परेशान हो, और शायद इसको लेके कोई इनिशिएटिव लिया जाए। कॉरिडोर बनने की बात चल रही है, तो कॉरिडोर बन जाएगा ना तो ये सारी हो जाएगा वहाँ पर। अच्छा, ऐसा भी कहते हैं कि आप रात में एक रात आप स्टे कर लो वृंदावन में, तो आपको ठाकुर जी क्या कुछ एहसास होता है? ये आपके मन के ऊपर है। अगर आप बाकी सचमुच गदगद हो गए, उनके दर्शन कर लिए हैं, हमको बहुत ही, तो ये फैक्ट है कि वो रात आपकी जो है ना उन्हीं के स्वप्नों में ही बीते। अगर आप वृंदावन में हो और थोड़ा रात का समय हो गया है और आपको घुंघरू की आवाज आ रही है आपके होटल के रूम में, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब स्पर्श हो रहा है आपको, मतलब ये ठाकुर जी का अनुभव हो रहा है, वो अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं। ये चीज मेरे साथ हुआ है, मुझे गूज़बम्प्स आ रहे, ये चीज मेरे साथ हुआ है। वेरी गुड। हम लोग स्टे करे थे वहाँ पे और हम लोग जस्ट डिनर वगैरह कंप्लीट करके उठे थे और मुझे काफ़ी देर तक ही आवाज़ आई। थोड़ा सा डर सा भी फील होता है, क्योंकि कहते हैं ना भगवान को भी इंसान, हम उस लायक नहीं कि हम भगवान को बहुत ज़्यादा महसूस कर पाए। तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन से पूछा कि इसका क्या मतलब होता है। नहीं, ये तो ऐसे चमत्कार दिखाते हैं ठाकुर जी, बहुत दिखाते हैं जी। ऐसे बहुत सारी चीजें हुई है, लेकिन कहते हैं कि बहुत ज्यादा बताना भी नहीं चाहिए। जहाँ तक मैं समझती हूँ ना, प्रेमानंद महाराज जी को मैं 100% कह सकती हूँ ऑन कैमरा कि उनको साक्षात दर्शन हुए हैं, क्योंकि हम लोग बहुत तुच्छ से प्राणी हैं और उनके कंपैरिजन में हम बहुत कम सेवा करते हैं इनकी, तो हमें बहुत कुछ महसूस होता है।
तो और वो तो मतलब पूरा अपना जीवन समर्पण कर दिए, तो मैं तो साक्षात कहती हूँ कि साक्षात उन्होंने दर्शन किए हैं उनके। ये है, वो करते हैं, वो तो 100% राधा रानी जी के, तभी इतने वो चैलेंज के साथ कहते हैं ना कि राधा रानी के हो जाओ, बस उन्हीं का जप करो। देखो कितना लोगों का कल्याण कर रहे हैं युवा आजकल, मतलब बहुत ही वो पॉपुलर, बहुत सारे यूथ को उन्होंने जोड़ उन्होंने दिया। बड़ा जोड़ा है ठाकुर जी के साथ। तो ये मुझे उम्मीद है कि अभी हमारे 2030-35 तक सतयुग, कलयुग में सतयुग आ रहा है, जैसे भक्ति काल के समय आया था, और फिर अच्छा समय आ रहा है। फॉर 1000 years इंडिया विल बी ए ट्रू सनातन कंट्री।